दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि एक वाइफ अपने हस्बैंड के खिलाफ कितने तरीके की केस कर सकती है और क्या-क्या उन केसों के इफ़ेक्ट पड़ते हैं, कितने स्ट्रॉन्ग वो केसेस होते हैं और उनका एक हस्बैंड पे के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है। और दोस्तों हम यहाँ सिर्फ़ उन्हीं केस के बारे में डिस्कस करेंगे जो आम ज़िंदगी में हम कोर्ट्स में देखते हैं और डेली रूटीन में एक वाइफ अपने पति के ऊपर केस करती है। सबसे पहला केस है 498 जो एक कॉमन केस है। ये होता है डाउरी के लिए। मतलब अगर आपने दहेज माँगा है, पत्नी एलिगेशन लगाती है। ज़्यादातर 498 के मामलों में एक फ़िक्स फ़ॉर्मेट के आधार पे आप एफआईआर्स देखेंगे तो फ़िक्स फ़ॉर्मेट के आधार पे चलती है। उसमें पत्नी जो है पति के और सब जो उसके ससुराल वाले होते हैं, सबके ऊपर आरोप लगाती है कि इन सब लोगों ने मेरे साथ मारपीट की, मुझसे ज़्यादा दहेज माँगा, हमारी इतनी हैसियत नहीं थी फिर भी मुझसे दहेज की माँग की और उसके लिए मेरे साथ में मारपीट की। उसके बाद वो केस करती है, उसमें पति के अलावा सास, ससुर, ननद, देवर, देवरानी सब घरवालों का उसमें नाम लिखाया जाता है। उसमें स बाकी सब लोगों को तो तंग परेशान करने के लिए नाम लिखाया जाता है। ठीक है, हालाँकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि इसमें सिर्फ़ पति को ही जो है मुलज़िम रखा जाए और इसमें गिरफ्तारी का जो एक था जिसका पति को डर रहता था कि 498 में पहले गिरफ्तारी होती थी तुरंत, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है क्योंकि पत्नियाँ इस धारा का गलत उपयोग करती है अपने पति को सबक सिखाने के लिए। तो ये हो गया 498 का एक केस। उसके बाद में वो मेंटेनेंस का केस करती है, 125 सीआरपीसी में। उसमें वो अपने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए खर्चा माँग सकती है। उसमें भी उसमें उस मामले में सिर्फ़ और सिर्फ़ पति के ऊपर ही एलिगेशन लगाया जाता है। उसमें एलिगेशन ये लगाया जाता है कि पति मुझे खर्चा नहीं देता है, उसके साथ में मारपीट होती है, क्रूरल्टी होती है, इसलिए वो अपने जो है पति का घर छोड़ के बैठती है या कई बार पति का घर छोड़कर नहीं बैठना, उसके बावजूद भी पति को खर्चा देना पड़ता है। याद रखिए खर्चा देने के लिए पत्नी का अपने घर पे बैठना ज़रूरी नहीं है, वो आपके साथ रहकर भी खर्चा माँग सकती है। और तीसरा केस मैं आपको बताऊँगा कि सेक्शन 12 और सेक्शन 23 डोमेस्टिक वायलेंस उसमें ये केस ज़्यादातर तो तंग परेशान करने के लिए किया जाता है, सबक सिखाने के लिए किया जाता है पति और उसके परिवार वालों को। इसमें पति का नाम तो होता ही है, उसके उसके अलावा सास-ससुर, देवर-देवरानी, ननद और जितने भी ज़्यादातर लड़कियाँ तो क्या करती है कि मामा-मामी उनका नाम भी लिख देती है, बेचारों उनका तो कोई लेन-देन ही नहीं होता, वो तो बेचारे अलग रहते हैं कई बार। तो ये सब जो 12 सेक्शन 12 और 23 में जो होता है, ये सब सबक सिखाने के लिए और तंग परेशान करने के लिए किया जाता है। इसमें भी अगर आप आपके परिवार वालों का सबका नाम आपकी वाइफ़ ने लिख दिया है, तो आप कोर्ट में एप्लीकेशन लगा के उन सबका नाम हटाने की कोर्ट से गुहार कर सकते हैं, एप्लीकेशन लगा सकते हैं और कोर्ट आपका नाम आपका आपका नाम तो रखेगा लेकिन आपके जो बाकी मदर-फादर, हस्बैंड आपके जो भाई वगैरह हैं, उन सबका नाम कोर्ट से हटा देगा। क्योंकि खर्चा तो सिर्फ़ आपको ही देना है। उन सबको तो पाबंद करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई जाती है। तो 12-23 हो गया। उसके बाद में एक और केस आता है कि सेक्शन 9 का केस भी आपकी पत्नी आपके ऊपर लगा सकती है। सेक्शन 9 का केस ये होता है कि फैमिली कोर्ट में लगता है। उसमें आपकी पत्नी आपके साथ में रहना चाहती है। जब वो रहना चाहती है तब इस तरह का केस लगाया जाता है। उसमें वहाँ कोर्ट से जो है ये गुहार करती है कि मेरे जो हस्बैंड हैं उन्होंने मुझे बिना वजह घर से निकाल दिया है या वो बिना वजह अलग रह रहे हैं, मेरे साथ नहीं रहना चाहते, लेकिन मैं घर बसाना चाहती हूँ, साथ रहना चाहती हूँ। इसलिए इसलिए हम दोनों का जो है वैवाहिक संबंध उसको वापस स्थापित किया जाए। उसमें अगर आप अपनी पत्नी को ले जाना चाहते हैं तो इसमें आप राज़ीनामा करके इस केस को ख़त्म कर सकते हैं दोस्तों। एक और खर्चे का केस मैं आपको बताना चाहूँगा, सेक्शन 24 सेक्शन 24 में ये होता है कि आपकी पत्नी आपसे खर्चा माँग सकती है केस का, यानी जो केस उसने किया, वकील को फ़ीस दी और जो पिटीशन उसने लगाई उसका खर्चा और भी कोर्ट में कई तरह के खर्चे एक जो है वादी को करने पड़ते हैं केस करने के लिए। तो वो सब का खर्चा क्योंकि उसके पास तो इनकम का कोई सोर्स नहीं है, तो वो खर्चा किससे माँगेगी? उसको खर्चा देगा कौन? पति देगा उसको खर्चा। तो वो अपने पति से इस तरह का खर्चा भी माँग सकती है। एक चीज़ और है इसमें कि जैसे आपने अगर अपनी पत्नी के खिलाफ तलाक का केस लगाया और या तलाक का केस लगाया या फिर सेक्शन 9 का केस आपने उसको वापस बुलाने के लिए लगाया, तो वो उस एप्लीकेशन में मतलब केस आपने किया, लेकिन वो भी एक एप्लीकेशन सेक्शन 24 में लगा सकती है कि इस केस का खर्चा जो होगा मतलब मुझे वकील को भी करना पड़ेगा और आना-जाना भी पड़ेगा कोर्ट में या वो कहीं दूसरे शहर में रह रही है, तो उस शहर से आना-जाना भी पड़ेगा। तो ये जो सारा खर्चा लगेगा, इस केस का खर्चा भी वो आपसे ही लेगी मतलब केस भी आपने लगाया और अपनी पत्नी को केस लड़ने के लिए खर्चा भी आप ही दोगे और कोर्ट इसमें ऑर्डर भी करता है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ
कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी एक वाइफ़ किस तरह से अपने पति के ऊपर कितने-कितने केस लगा सकती है और उन केसों का क्या इफ़ेक्ट होता है। वैसे हमने जो जितने भी केस अभी आपको बताए, उन सब के बारे में डिटेल से अलग-अलग वीडियो बना रखी है, अलग-अलग धाराओं पे और किस तरह से उसमें आपको अपना पक्ष रखना है, किस तरह से कोर्ट उसमें ऑर्डर करती है, ये सब बारे में हमने डिटेल से उसमें जानकारी दी हुई है, तो आप वो जाकर वीडियो हमारे चैनल पे देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बने रहें हमारे चैनल पे, सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। ख़्याल रखिए, टेक केयर, तब तक के लिए जय हिंद।